एक आपने सुन लिया, ये नफ्स के कहने से कुछ नहीं करते। और देखो ये महीना प्रैक्टिस का है, इसी का है। काश कि हम इसे साल के 11 महीने में भी ले आए। रोजा रख रहे हो, रोजा रख रहे हो? कितने लोगों ने रोजा रखा? ठीक है। ये सहरी और अफ्तार क्या है? कभी सोचा आपने? सोच के करो। रोजा भी रखो तो समझ के रखो, है ना। बस पूरी जिंदगी इसी अंदाज में औलियाए किराम की हो जाती। आज आप कर रहे हो उसी प्रैक्टिस को, बस यही को कंटिन्यू कर दो तो आप उन्हीं की राह पर चल पड़ोगे। ये साल में 1 महीना आता है प्रैक्टिस कराने का। ये औलियाए किराम अल्लाह की रजा के बगैर कुछ करते ही नहीं। एक वाकया है ना महबूब इलाही का, मैंने सुनाया होगा, आपके जहनों में शायद हो, फिर से रिपीट करके आपको याद करा दूं, क्योंकि आज की भी तकरीर आपके लिए है, स्टेज वालों के लिए नहीं। महबूब इलाही यूं सर हाथ रखे हुए ऐसे टेक लगाए, आंख बंद किए सो रहे। उनके लंगर खाने में खीर बनी, तो गुलाम खीर लेकर आया, आपको आवाज दी, आपने आंख खोली, कहा हुजूर ये लंगर में खीर बनी है, फातिहा हुई, तनाउल फरमाए। तो आपने खीर को देखा, फरमाया ऐसा करो इस खीर को मेरे दोस्त के पास ले जाओ। कहा हुजूर आपके दोस्त का है? कहा जमुना के पार, जाओ एक झोपड़ी में वो है वहां, उनको ले जाके दे। तो बरसात का मौसम था, जमुना बढ़ी हुई थी, पानी बहुत था। कहा हुजूर जाऊंगा कैसे? तो फरमाया जाओ जमुना से कहना मुझको उसने भेजा है जो कभी सोया ही नहीं, मुझे रास्ता दे। तो लेके खीर का कटोरा जमुना के पास गए, जमुना से कहे यमुना मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जो कभी सोया ही नहीं। तो 2 घंटे से ऐसे ही आंख बंद है और सो रहे। सामने सामने की बात है, सामने सामने की बात है, देख रहा है वो, उसने तो उठाया है खीर के लिए, और वहीं उसी से कह रहा है जाओ उससे कह दो मुझे उसने भेजा जो कभी सोया ही नहीं। लेकिन मोहब्बती था, दिल साफ था, महबूब इलाही से मोहब्बत थी। कोई और होता तो भाग जाता, कहने में यार खीर बनाया जाता है ये झूठे, तो मेरे सामने ही सो रहे थे, कह रहे सोया ही नहीं। चला गया, जमुना से कहा ए जमुना मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा जो कभी सोया ही नहीं। जमुना फट गई, अंदर से गए, वापस उस पार चले गए। एक झोपड़ी में देखा कि सदाएं बुलंद हो रही हैं, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। समझ गए कि यही हैं महबूब इलाही के दोस्त। वहां पहुंचे, सलाम किया, और सलाम पेश करने के बाद खीर का कटोरा पेश किया, कहा ये महबूब इलाही हमारे पीर और मुर्शिद ने आपके लिए भेजा है, और सलाम का जवाब दिया, खीर का कटोरा ले लिया और खाना शुरू किया। पूरा कटोरा खीर खा गए, चाट चाट के एकदम एकदम साफ, जैसा चमकता हुआ कटोरा था वैसे ही वापस कर दिया। कटोरा उसने ले लिया, कहा जाओ। कहा हुजूर जाऊंगा कैसे? कहा आया कैसे था? कहा आते वक्त महबूब इलाही ने यह फरमाया कि ए यमुना मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा जो कभी सोया ही नहीं। मैंने आके जमुना से कह दिया, उसने रास्ता दे दिया, मैं चला आया, अब जाऊं कैसे? कल अच्छा तो जाओ जमुना से कहना ए यमुना मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ खाया ही नहीं। अब बताओ आप होते तो क्या करते? भाग खड़े होते? यार किन झुट्ठों से पाला पड़ गया है। एक तो सो रहे थे 2 घंटे से, तो कह रहे सोया ही नहीं, तो मेरे सामने पूरा प्याला खीर चाट चाट के एकदम चिकना कर दिया, तो कह रहे खाया ही नहीं।
लेकिन मोहब्बत करने वालों का दौर था, कल्ब साफ रखने वालों का दौर था। समझ में तो नहीं आया उसके, लेकिन चूंकि बड़ों की बातें हैं चलाया। देखें क्या है इसके पीछे राज, पता लगेगा। आया जमुना से कहा, ए जमुना मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ खाया नहीं। जमुना बढ़ गई, रास्ता बन गया, चलाया। जब महबूब इलाही के खानकाह में पहुंचा तो महबूब इलाही ने देखा, मुस्कुराए, दे आए? कहा हुजूर दे आया। परेशान क्यों? कहा हुजूर राज क्या है ये तो बता दे। हम तो मैंने मुकम्मल कर लिया, पर समझ में कुछ नहीं आया। आपने कहा सोया ही नहीं, और मैंने खुद आपको देखा है कि आप सो रहे। उन्होंने मेरे सामने पूरा खीर का प्याला खा लिया, वो कहते खाया ही नहीं। ये राज क्या है? तो फरमाया कि जो मैंने कहा वो भी सही, जो उन्होंने कहा वो भी सही। वो 4 दिन से भूखे थे कि जब रब मेरा खिलाएगा तो खाऊंगा, जब मेरा रब मुझे खिलाएगा तो खाऊंगा। जब तुम खीर लेके आए तो उनके हालात मेरे पर मुनकशिफ हो गए, तो मैंने उनके पास खीर भेज दी। तो उन्होंने अपने नफ्स की बुनियाद पर नहीं खाया, अल्लाह ने खिलाया तो उन्होंने खाया। मैं अपने नफ्स की बुनियाद पर नहीं सोता। जब मेरा रब मुझे सुलाता है तो मैं सोता हूं, और जब मेरा रब मुझे खिलाता है तो मैं खाता हूं। तो अल्लाह की मर्जी से खाना और अल्लाह की मर्जी से छोड़ देना, ना ये खाना है ना ये छोड़ना। फिर क्या बचा? रजा। तो आज जो प्रैक्टिस हो रही रमजान में वो क्या है? रजा की प्रैक्टिस हो रही है। अल्लाह का हुक्म है कि मगरिब से लेकर सहरी तक खा सकते हो, हम खाते हैं। और फिर हुक्म क्या है? सहरी के बाद से लेकर मगरिब तक नहीं खाना है, न पीना है। हमने उसकी रजा के लिए छोड़ दिया। और कितनी ईमानदारी है कि 5 बार वजू के लिए मुंह में पानी लेते थे। जब मई जून का था, मुंह एकदम सूखा हुआ, एक एक कतरा पानी कीमती है भाई। मुंह में पानी जा रहा है, लेकिन हम उसे हलक के नीचे नहीं उतरने दे रहे हैं, उसे बाहर कर रहे हैं। किस लिए? हुक्म इलाही है, कुछ नहीं लेना है, ना पीना है ना खाना है। तो जब हमने 1 महीना उसके हुक्म को पूरा किया, तो जानते हो हमारी इस अदा को रब ने अपने लिए ले लिया। इस अजर को, इस अमल को जो हमने उसके हुक्म से खाया, उसके हुक्म से छोड़ दिया, तो जानते हो उसका अजर रब ने अपनी तरफ ले लिया। हर अमल का रब तबारक व तआला ने अजर बयान कर दिया, लेकिन रोजे का अजर अपने ऊपर ले लिया। ये मेरे हिस्से में जो चाहूंगा दूंगा। अब जरा सोचो, जिनकी पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजर जाए, जिनकी पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजर जाए, तो ऐसे मोतरिज लोगों को जवाब है, तुम समझे नहीं, ये रूए जमीन के औलियाए किराम ये हमेशा रोजे से है, ये हमेशा रोजे से है। रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, रोजा आंखों का भी है, रोजा जबान का भी है, रोजा कदमों का भी है, रोजा हाथों का भी है, रोजा फिक्र का भी है। ये जमाम रूए जमीन के औलियाए किराम का रोजा कैसा है? इनका बदन भी रोजा रखता है, इनकी रूह भी रोजा रखता है। ये मुकम्मल रोजा रखने वाले लोग, ना निगाह से इनसे कोई जुर्म हो। इसीलिए तो कहा ये साहिब इल्म होते हैं, शरीयत मोहम्मदी के अमीन होते हैं। जिस चीज के लिए रब ने रोक दिया रुक गए,
न उनका कदम उस तरफ जाएगा, न उनकी निगाहें उस तरफ जाएंगी, न उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज उस तरफ जाएंगे। यानी पूरा वजूद रोजे से होता है। जब किसी का पूरा वजूद हमेशा हमेशा रोजे से हो तो रोजे का अज्र तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। तो जब अपने जिम्मे ले लिया है तो जरा सोचो क्या क्या अता करेगा, कैसे कैसे अता करेगा, कहां कहां किस किस तरह